हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 बताता है 12 लिमिटेशन परिसीमा द्वारा वर्जन। कोई भी वाद यदि आप लिमिटेशन में या कोई भी वाद, कोई भी आवेदन या कोई भी अपील आप लिमिटेशन के अंदर फाइल नहीं करेंगे, संस्थित नहीं करेंगे, तो आपका सूट या आपका एप्लीकेशन या आपकी अपील खारिज कर दी जाएगी। स्ट्रिक्टली बोलता है सेक्शन 3 की अगर आप टाइम पे अपना सूट, जो एक लिमिटेशन बताई गई है लिमिटेशन एक्ट में, अगर आप उस टाइम पे कोई भी सूट, कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे तो आपका सूट क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका सूट फाइल ही नहीं किया जाएगा, संस्थित ही नहीं किया जाएगा। और अगर वही सेक्शन 3 को हम करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन 4 क्या बताता है कि ऐसा विधि आपको इसमें प्रिंसिपल है कि विधि आपको कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करती जो कि आपके लिए असंभव हो। सेक्शन 4 है कि अगर आपका जो लिमिटेशन है उस दिन खत्म हो रहा है जब कोर्ट क्लोज है, यानी कोर्ट बंद है, तब आपका जो लिमिटेशन है नेक्स्ट डे तक रहेगा। यानी कि जो मान लीजिए रविवार का दिन है, जिस दिन आपका लिमिटेशन खत्म हो रहा है, तो आपको जो रविवार का दिन है, जो छुट्टी का दिन है, उसको माइनस करके नेक्स्ट डे एक दिन और आपके लिमिटेशन बढ़ा दी जाएगी। तो सेक्शन 4 क्या बताता है? इसमें एक प्रिंसिपल है कि विधि जो है कोई भी किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करती जो उस व्यक्ति के लिए असंभव हो। और वही सेक्शन 3 को पढ़ने से पहले हम लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट जो लिमिटेशन एक्ट है ये बनाया क्यों गया है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हम क्यों मजबूर हैं इसे पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंशन है कि राज्य मुकदमेबाजी का अंत करना चाहता है। राज्य में मुकदमेबाजी का अंत हो, बहुत ज्यादा मुकदमे ना हो। और क्योंकि कोर्ट में आप देखते हैं कि आए दिन रोजाना इतने मैटर आ जाते हैं कि जजेस की कमी हो गई है, जजेस की इतनी ज्यादा कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा ऑफेंसेस होने लग गए हैं, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि वहां बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है कि किसको जस्टिस मिल रहा है, किसी को नहीं। एक व्यक्ति अगर आज सूट फाइल किया है तो पता चले कि उसकी पूरी जिंदगी निकल गई और उसकी डेथ भी हो गई है, लेकिन उसे अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो इन्हीं सबको, इसी कॉन्सेप्ट को, इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि राज्य में मुकदमेबाजी का अंत हो। और सबसे बड़ी बात यह कि विधि जो है जागरूक की मदद करती है, सोए हुए की नहीं। जो व्यक्ति अपने राइट्स के प्रति, अपने ड्यूटीज के प्रति अवेयर रहेगा, उसी की मदद लॉ करेगा। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो लॉ आपकी मदद नहीं करेगा, आपके घर कानून नहीं आएगा, आपको कानून के पास जाना पड़ेगा। और इसमें एक तीसरा और इसका ऑब्जेक्ट है कि कोई भी, जैसे कि किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की जिंदगी जो है इतनी लंबी नहीं है, हर किसी को मरना है, एक दिन यहां से जाना है। तो इसी तरीके से एक सूट, एप्लीकेशन या अपील, उनकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। जब इंसान ही अमर नहीं है तो फिर सूट, अपील, एप्लीकेशन, इनको क्यों इतना बना के रखा जाए कि वो कभी भी सूट फाइल कर दें, कभी भी एप्लीकेशन ला दें, कभी भी अपील कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है। लिमिटेशन एक्ट की जो सेक्शन 3 है वो ये बताती है कि परिसीमा द्वारा वर्जन। अगर कोई व्यक्ति टाइम पे सूट फाइल नहीं किया, टाइम पे अपील, आवेदन नहीं किया, तो आपका सूट खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर इसका सब क्लॉज 2 है, वो बताता है कि जो वाद है कब संस्थित किया गया माना जाएगा। तो वाद तब संस्थित किया गया माना जाएगा जब प्रॉपर उस ऑफिसर के समक्ष फाइल किया गया हो जहां की फाइल होना चाहिए। उस व्यक्ति के समक्ष, उस ऑफिसर के समक्ष सूट फाइल किया गया हो, तब माना जाएगा कि एप्रोप्रिएट सूट फाइल किया गया है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास सूट फाइल किया गया होना चाहिए। वाद की संस्थिति मामूली दशा में तब होती है जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया गया हो।
आपका जो प्लांट है, जो आपका वाद पत्र है, वो उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया गया। उचित ऑफिसर का मतलब ये नहीं है कि केवल जज के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष ही लाया गया हो, ऐसा नहीं है। जजेस अगर किसी को डायरेक्शन देते हैं या वहां पे जो क्लर्क होता है या फिर कोई और अथॉरिटीज हैं जो कि सूट को ले सकती हैं, तो उनके समक्ष भी अगर आप वाद पत्र अपना पेश कर दिए हैं तो माना जाएगा कि आपका सूट संस्थित हो गया है। फिर इसका सब क्लॉज 2 बताता है कि अगर कोई पॉपर है, अकिंचन है या निर्धन व्यक्ति है, उसका सूट कब संस्थित किया हुआ माना जाएगा, उसका आवेदन कब किया हुआ माना जाएगा। तो जब वो अपना एप्लीकेशन देता है इसके लिए कि हमें परमिशन दे दी जाए एज अ पॉपर सूट फाइल करने के लिए, एक अकिंचन की तरह सूट फाइल करने के लिए, जब वो परमिशन के लिए आवेदन देता है, एप्लीकेशन देता है, तब माना जाए उसी एप्लीकेशन के डेट से, उस जब परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है उस एप्लीकेशन की डेट से उसका सूट संस्थित किया हुआ माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अगर कोई कंपनी के विरुद्ध सूट फाइल करना चाहे और उस कंपनी का समापन हो चुका है, तब कब माना जाएगा कि सूट उसके विरुद्ध संस्थित किया गया है। तो जब पहली बार गवर्नमेंट ने उसे शासकीय समापक को सौंप देता है उस सूट को। फिर इसका जो बी क्लॉज है, बी क्लॉज बताता है कि सेट ऑफ के संबंध में, मुजरा के संबंध में और काउंटर क्लेम यानी प्रतिदावा के संबंध में सूट फाइल किया हुआ कब माना जाएगा। तो ये दोनों सेपरेट माने जाएंगे, पृथक पृथक बाद दायर किया हुआ माना जाएगा। तो एक ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, मुजरा या प्रतिदावे के तौर का दावा एक पृथक वाद माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुजरे की दशा में अगर सेपरेट देखा जाए तो मुजरे की दशा में यानी सेट ऑफ की दशा में कब कोई केस फाइल किया हुआ माना जाएगा। तो जब से उसके लिए सूट फाइल किया गया था, जिसमें सेट ऑफ मांगा गया है, उससे पहले कोई सूट फाइल होना चाहिए जिसमें मुजरा मांगा जाता है, मुजरा का दावा किया जाता है। तो जब से वो सूट फाइल किया गया हो तब से मुजरा का दावा माना जाएगा, संस्थित हुआ। वहीं अगर काउंटर क्लेम की बात करें तो काउंटर क्लेम एक सेपरेट सूट है, पहले बता दिया है। और इसके बाद जब से काउंटर क्लेम फाइल किया जाता है, जब से प्रति दावा की मांग की जाती है, प्रति दावा किया जाता है, तभी से इंस्टीट्यूट किया हुआ माना जाएगा, संस्थित किया हुआ माना जाएगा। वही कहता है नेक्स्ट जो सी है कि हाई कोर्ट में नोटिस ऑफ मोशन के लिए अगर देखा जाए कि नोटिस ऑफ मोशन के लिए कोई एप्लीकेशन कब से दिया हुआ माना जाएगा, तो जब उस हाई कोर्ट के किसी भी जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसके समक्ष जब वह एप्लीकेशन पहुंच जाए, तब माना जाएगा कि वहां पे एप्लीकेशन दे दिया गया है। ये रहा सेक्शन 3। सेक्शन 4 का तो हमने एक इंट्रोडक्शन देख ही लिया है। सेक्शन 4 बताता है कि एक्सपायरी या प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। जब कोर्ट बंद है, जब न्यायालय बंद है, तब विहित काल का अवसान कब माना जाएगा। तो इसमें बात की गई है कि जहां की किसी वाद, अपील और आवेदन तीनों स्टेजेस पे लागू हो रहे हैं, तीनों पे, वाद में भी, सूट में भी, अपील में भी और एप्लीकेशन में भी, के लिए विहित काल जो है, विहित काल का अवसान कब माना जाएगा, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड का समापन कब माना जाएगा। उस दिन माना जाएगा जिस दिन न्यायालय, मतलब कि एक जो मान लीजिए एक छुट्टी का दिन है, आपका जो सूट है, मान लीजिए कि 1 महीने की लिमिटेशन है उसमें, और जो मान लीजिए 31 दिन का पूरा मंथ है, 31 दिन का जो मंथ है, जो 31वां दिन है, 31st डेज का मंथ है, अगर 31वां दिन मान लीजिए रविवार का दिन है, तो आपका जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, जो लिमिटेशन है, ये बढ़ा दी जाएगी, 1 तारीख हो जाएगी। 1 तारीख के बाद आप 2 तारीख को सूट नहीं फाइल कर सकते हो। लेकिन जो 31वां दिन जो आपका लास्ट लिमिटेशन डे है, अगर उस दिन कोर्ट जो है क्लोज्ड है, बंद है, छुट्टी का दिन है, तो क्या कहते हैं कि 1 दिन आपको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उसको छोड़ के नेक्स्ट डे आपका लिमिटेशन बढ़ जाएगा। 1 तारीख आपकी लिमिटेशन लास्ट लिमिटेशन मानी जाएगी।
फिर इसमें एक स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है कि छुट्टी का दिन मतलब कैसे, पूरा दिन कोर्ट बंद हो या फिर थोड़ी दिन आधे दिन बंद हो, क्या कोई टाइम इसका फिक्स है? नहीं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगर पूरे दिन में एक छोटे पार्ट में भी थोड़े टाइम के लिए भी कोर्ट अगर क्लोज्ड है, बंद है, तो माना उस दिन को आपको अवर्जित करना पड़ेगा। वो दिन आपको छोड़ के नेक्स्ट डे आपका लिमिटेशन बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।